नमस्कार दोस्तों। हम लोग कुछ ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो शायद हमारे जीवन काल में हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने भी नहीं देखा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा विश्व एक लॉकडाउन की स्थिति में आ जाएगा। कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारी चिंताएँ हैं, सबको बहुत अलग-अलग तरह की चिंताएँ हैं, अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। हर तबके का अपना अलग प्रॉब्लम है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारी गृहिणियाँ हैं, उनकी भी अपनी एक व्यथा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का और ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम घर बैठे हुए हैं, बाहर जा नहीं सकते, खेल सकते नहीं हैं, लोगों से मिल नहीं सकते हैं। तो हमारा सारा का सारा ध्यान या तो टीवी पे है, या सोशल मीडिया पे है, या फ़ोन से हम बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों के नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। आप सोशल मीडिया में जहाँ अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ हो रहे हैं, कहीं जगह तो स्कूलों, कॉलेजों की अपनी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं ऑनलाइन। वहीं बहुत सारे फेक न्यूज़ भी हो रहे हैं जो आपकी चिंता को अन्यथा बढ़ाते हैं। उसी तरीके से टीवी में भी जब आप न्यूज़ देखने बैठते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि आप जानना चाहेंगे कि कहाँ हमारे देश, जो हमने इतना बड़ा सैक्रिफाइस या इतना बड़ा त्याग किया है, उसका क्या रिजल्ट्स या क्या नतीजे आ रहे हैं। तो आप सुबह शाम टीवी भी देखेंगे, न्यूज़ भी देखेंगे, तरह तरह की न्यूज़ आती है। उसमें से कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, हर तरीके के उसमें आपको कलर्स दिखेंगे, कुछ राजनीतिक कलर्स भी दिखेंगे उन तरह के न्यूज़, इस तरह के न्यूज़ में। तो आपकी अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन होगी, और गुस्सा आएगा, और फिर लगेगा कि ये देश कहाँ जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो आपको मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोग अपने आप में ही समझदार हैं। पर मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि भारतीय होने के नाते हमारा जो स्पिरिचुअल कोशंट है, यानी जो हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, वो के कुछ भी कह लें आप, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और यही समय है अपने संस्कारों को आगे लेकर आने का, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम इस लड़ाई को जीतेंगे। हमें क्या करना है? हमें कुछ बातें बिल्कुल फॉलो करनी है। जो सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आ रहा है, उसको आंख मूंद के फॉलो करना है। किसी भी चीज़ को ये समय नहीं है उसको क्वेश्चन करने का, क्योंकि जो वो लोग देख पा रहे हैं, वो हम नहीं देख सकते घरों में बैठे हुए। कुछ भी आपको प्रतिक्रिया देनी है, या कुछ आपको उसमें बुराई नज़र आती है, तो उसको निकालने का समय बाद में है। जब ये इस चीज़ से हम आगे बढ़ जाएंगे, और जो कि हम बढ़ेंगे, तब आप जितना चाहे उतना अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उनकी नीतियों की, खराब नीतियों के बारे में जो कुछ भी बातें हैं। पर ये समय आप गांठ बांध लें कि सरकार के साथ मिल के, हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिल के, डॉक्टर्स के साथ मिल के चलने का समय है। अगर उन्होंने ये बोला है कि आपको फेस पे मास्क लगाना ज़रूरी है बाहर निकलने पे, तो इस चीज़ को माने। अगर उन्होंने बोला है कि आपको 6 फीट का डिस्टेंस या दूरी रखनी है किसी के साथ बाहर जाने पे, तो उसको कृपया माने। बार बार हाथ धोना है, अपनी साफ़ सफाई पे ध्यान देना है, उस चीज़ को आँख मूंद कर माने, क्योंकि ये समय उनके साथ चलने का है, उनके विपरीत चलने का नहीं, क्योंकि उनसे अच्छा और कोई हमारे हित को इस समय जानता नहीं है। और जहाँ तक मानसिक परेशानियों की बात है, तो हर तबके की अपनी अलग मानसिक परेशानी है। गृहिणियों की अलग है, जो ऑफिस जाते हैं, घर बैठे हैं, उनकी अलग है। बच्चों की अलग दिक्कतें हैं, जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, उनकी अलग दिक्कतें हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारी 24 घंटे की ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस चलते हैं। हमारी तरफ से डिस्काउंटेड रेट्स पे ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं। एक समय तो आएगा जब स्कूल खुलेंगे, बच्चों की जो भी दिक्कतें हैं, उन सारी दिक्कतों के लिए, या पेरेंट्स के जो भी उनको लगता है कि हमें बच्चों के फ्यूचर के बारे में जानना है, तो उसके लिए हमारी जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं, वो सब आपके लिए ऑनलाइन हमने कर दिया है। तो इन सुविधाओं का आप घर बैठे फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं आपसे बस यही विनती करूँगी कि अपने आप को, अपनी दिनचर्या को जितना नियमित रख सकते हैं उतना नियमित रखें। व्यर्थ के न्यूज़ को बार बार पढ़ के या देख के उसको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने को दिमागी रूप से स्वस्थ रखने के लिए अपने को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखें, और
जैसा आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल दिनों में रहते बिना लॉकडाउन के रहते आए हैं, वैसे ही रखने का प्रयास करें। इन्हीं सारी शुभकामनाओं सहित और इस विश्वास सहित कि हम एक साथ मिलके इस बीमारी से और इस जो हमारे देश पे ये समय या पूरे विश्व पे विपदा आई है, उससे हम निकल सकेंगे। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।